पर ऐलान करना चाहता हूं कि रजत शर्मा जी को तमाम हिंदुस्तान के आपके चैनल के जरिए देखने वाले लोगों से निवेदन है कि उनको जो भी एक थप्पड़ कस के लगाएगा, मुझे डायरेक्ट वीडियो कहीं भी अपलोड कर दे और अपना नंबर भेज दे, मैं 10,000 रुपये उनको इनाम दूंगा। ये इसलिए दूंगा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने गाली दिया इसलिए नहीं। 10,000 रुपये आप देने के लिए तैयार? बिल्कुल, एक थप्पड़ का 10,000, अगर 4 मार दिया तो 40, 10 मार दिया तो 1 लाख दूंगा और अपने पॉकेट के पैसे से दूंगा। एकदम गारंटी के तौर पर बोलता हूँ, मैं दूंगा, क्योंकि ऐसे बदतमीज लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे। एक कुटेगा तो दूसरा सुधरेगा बॉस। पक्की बात है, अगर उन्होंने माँ बहन की गाली दी होती, हमारे अस्मिता पे उंगली उठता, तो पहले तो एकदम चैनल के ऊपर उनको कूट के 12 बजा देता, मैं बखूबी कूट देता, पहले 2-4 तो रसीद कर ही देता। उसके बाद मेरे क्या होगा? जब आपको गाली देने की कोई सजा नहीं है तो मुझे 2-4 थप्पड़ मारने की क्या सजा हो जाएगी? और डिफॉर्मेशन सूट करना, मेरे पे जो करना आप करते रहिए। शर्मा को इस मामले में शर्म आनी चाहिए कि उस तरह का उन्होंने बयान दिया और इन्होंने 10,000 रुपया का एक थप्पड़ पर इनाम रखा है कि जो रजत शर्मा को एक थप्पड़ मारेगा वो जो है उनको 10,000 रुपया ये करेंगे। अब मैं इस चीज़ का समर्थन में तो नहीं हूँ, मगर ये कांग्रेस के स्पोक पर्सन है तो इन्होंने कर दिया है। बाकी देश भर इसके समर्थन में नहीं तो आप कहिए कि वो न्यूज़ एंकर ने गाली देकर रागिनी नायक के साथ किया है। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे हैं? सारे मीडिया, मैं ये नहीं कह सकता ना कि आप थप्पड़ मारिए। आपको अगर बॉयकॉट करना है, बात की खंडन करनी है, तो आप दोनों बात को कहिए कि रजत शर्मा ने बात कहा, मैं भी इसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। एक महिला को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगर संदीप जी जो बात कह रहे हैं इनाम की बात, ये अगर गलत है तो रजत शर्मा का गाली देना भी एक औरत को ये बहुत ज्यादा गलत है। थोड़ी कह सकता हूँ कि 10,000 नहीं तो आप बॉयकॉट करिए ना, आप कहिए। आप तो एक न्यूज रिपोर्टर हैं, अपने चैनल के एंकर हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये गाली देना क्या रजत शर्मा ने सही किया? गलत है। आपको भी तो खंडन करना चाहिए कि आप देश के, आप भी वोटर है, आप नागरिक हैं, आप बाद में रिपोर्टर हैं, पहले आप एक पुरुष हैं। आपके घर की महिला को ऐसे गाली दिया होता तो हमको लगता है आप कलेजा कॉलर खींच के मारते उसको। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे घर के बहन बेटी को गाली देके देखे, 2-4 लाख रुपए खर्चा होगा, फ्लाइट से जाऊंगा, खींच के मारूंगा ऑफिस में निकाल के। ये कौन सा तरीका है? देश की महिलाओं को गाली देने बैठे हैं? आपको वहाँ पे बैठाकर टीवी पे हम लोग देख रहे हैं, आपका टीआरपी बढ़ रहा है, चैनल से एंडोर्समेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, रिन से लेके साबुन तक सब आप बेच रहे हैं। पता नहीं कौन ऐड कर रहा है और कौन उसका सर्टिफिकेट दे रहा है कि जो आइटम बिक रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चेक नहीं होता, लेकिन आपको एंडोर्समेंट मिल रहा है, इसलिए आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं, अडानी अंबानी का तेल बेच रहे हैं और मोदी जी को तेल लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैंने थप्पड़ मारने का ऐलान किया है तो कोई गलती नहीं किया। बार बार डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुझे सजा देना है, मुझे जेल भेजना, मुझ पर केस करना है, सरकार करे, मैं उसके लिए तैयार बैठा है। कुत्तों को और भाजपा के सो को लफंगों को यहाँ आना मना है, ऐसे स्लोगन चलने चाहिए देश में। अच्छा ठीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जब से सामने आया तब से जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले तमाम गोदी मीडिया लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर आक्रामक होकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस की महिला जो स्पोक पर्सन है रागिनी नायक, उसको रजत शर्मा बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को बनते हैं, बहुत ज्यादा एज है, मगर वो जो है एक महिला को ऑनलाइन गाली दे रहे हैं और गाली देने के बाद उल्टा ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी डालेंगे। आज रागिनी नायक ने कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो रोने लग गई और कहा कि मेरे घर परिवार के लोग, तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे थे और मुझे रजत शर्मा ने इस तरह से अपशब्द कहा। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के नेता है, सेक्रेटरी है क्या, मतलब कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस में संदीप जी चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए, यह मामला कांग्रेस वर्सेस इंडिया टीवी का है तो इसीलिए बात कर रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले 2024 का बेहतरीन परफॉर्मेंस में आप तमाम कांग्रेस वासियों को बधाई है। हाँ, बधाई कांग्रेस वासियों को नहीं, देश की आम जनता की जीत है ये, क्योंकि संविधान की लड़ाई थी, संविधान बचाने की लड़ाई थी। और पिछले 1.5 साल से राहुल गांधी जी जो परिश्रम कर रहे थे पैदल चल के तमाम भारतवर्ष में, हम लोग भी जुड़े उनके साथ, तो उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। और हिंदुस्तान के तमाम जो बीजेपी और आरएसएस के मानसिकता के विरोधी जितने लोग हैं, मैं उन सबको बधाई दूंगा। भारतवर्ष के तमाम जनता ने बहुत खूबसूरत इलेक्शन लड़ा है और ये रिजल्ट से भाजपा अभी भी गदगद है कि 240 सीट तो हम ले आए अपने बल पे। तो मैं थोड़ा सा उनको रेक्टिफाई कर दूं कि 49 सीटें जो हैं 1000 वोट से नीचे आप लोगों ने जीता है। बहुत जगह हमारा जोट फ्रूटफुल नहीं हो पाया, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन बोलता था इस बार मोदी जी 400 पार नहीं, राहुल गांधी ने कहा था ना 140 मिलना मुश्किल होगा। एकदम डेफिनेट बात है, 100 और 140 के बीच का उनका आंकड़ा रहता। ठीक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग भी स्पोक पर्सन है कांग्रेस की तरफ से बैठते हैं। रागिनी नायक को रजत शर्मा ने ऑनलाइन गाली दिया और वो इतना गंदा गाली था कि मैं रिपीट नहीं कर सकता। किस तरह से देख रहे हैं? रागिनी नायक रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। देखिए, मैं तो सबसे पहले इस पे खेद व्यक्त करने के पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि रजत शर्मा जो इंडिया टुडे के एडिटर हैं, इंडिया टीवी के,
और उस चैनल के जो रिपोर्टर वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत बढ़िया इंटरव्यू करता हूँ, वो आज आपकी अदालत भी चलाते हैं बहुत बखूबी, और वहाँ पे सवालों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, और भाजपा के लोग आते हैं तो आम चूसने जैसी बातें उनके सामने चलती हैं। मतलब उस तरह का उनका इंटरव्यू होता है कि पॉकेट में पर्स रखा जाए जैसी बातें होती हैं। तो मैं सबसे पहले ऐलान करना चाहता हूँ कि रजत शर्मा जी को तमाम हिंदुस्तान के आपके चैनल के जरिए देखने वाले लोगों से निवेदन है कि उनको जो भी एक थप्पड़ कस के लगाएगा, मुझे डायरेक्ट वीडियो कहीं भी अपलोड कर दे और अपना नंबर भेज दे, मैं 10,000 रुपये उनको इनाम दूंगा। ये इसलिए दूंगा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने गाली दिया इसलिए नहीं, भारत की एक महिला के अस्मिता के ऊपर उसने उंगली उठाई, एक महिला के नाम पर उसने इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी की, गाली दी, इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि उनके लिए 10,000 इनाम देने को तैयार हूं। मतलब क्या 10,000 रुपया जो थप्पड़ मारेगा रजत? बिल्कुल, ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए। हम मर्दों की इज्जत को डुबाने का काम करते हैं ऐसे लोग, हमारे साथ पे बट्टा लगाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग, रिपोर्टर है तो क्या हो गया, एडिटर है तो वो पिट नहीं सकता है क्या? बदतमीजी करेगा, औरतों को गाली देगा तो मार खाएगा? बिल्कुल मार खाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो विवादित आप ऐलान कर रहे हैं? ये विवाद किस बात का है? जब वो गाली देता है वो ऑन कैमरा तो विवाद नहीं है। क्यों नहीं अभी तक प्रेस मीडिया हाउस आकर माफी मांगा? अभी तक क्यों रजत शर्मा ने क्यों नहीं कहा? उल्टा उसने कहा है कि रागिनी नायक जी के ऊपर वो डिफॉर्मेशन सूट करेगा। अरे लफंगा इंसान, तुम्हारे घर में भी माँ बहनें हैं तो अपनी माँ बहन को ऐसे ही गाली देते होगे? घर से सीखे होगे ना, कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर से शायद तुम ये देते देते आदत हो गई होगी, अपने माँ बहनों को घर में गाली दी होगी, आदत लग गई होगी, तो दूसरे के माँ बहनों को आपने गाली दे दी। क्योंकि जो मानसिकता है, मणिपुर का पैटर्न आप ले लीजिए, मोदी जी तमाम इलेक्शन में मुजरा तक बोल जाते हैं। इनके जो गुरु है ना भगवान, अभी धरती के अभी आज के नकली भगवान यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो उनके हिसाब से अगर एक देश का प्रधानमंत्री की भाषा की शैली ये होती है कि मुजरा तक चले जाते हैं वो, और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे बीच में इलेक्शन के पीरियड में कि हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे घर के आसपास मुसलमान रहते थे, हमारे घर में खाना पहुंचाते थे, और आपके पार्टी के मंत्री आपके हाउस में बैठकर दूसरे पार्टी के नेता सांसद को वहां पर कटमुल्ले कटुआ गाली दे रहे थे, तब आपने रोक नहीं लगाया, उनको सस्पेंड नहीं किया। आपके बाकी सांसदों ने ये कहां से सीखा? इसका बीज बोया जा रहा है भारत में भाजपा पार्टी के द्वारा। इनके एक नेता जो देश के पहलवानों की कंप्लेन के बावजूद उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनकी टिप्पणी भाषा बहुत कड़ी होती है, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो ये पैटर्न चल रहा है देश में। इसीलिए मोदी जी देखिए मणिपुर नहीं गए, देश की महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया गया। किसी की तो बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की तो बेटी होगी। आखिर ये इतना आक्रोश क्यों? मीडिया को क्यों आक्रोश है? हार जीत कांग्रेस बीजेपी का होगा, मीडिया के लोग इस तरह से इनको जो एंडोर्समेंट मिलता है ना, ये मीडिया की हार जीत नहीं है, इनको एंडोर्समेंट मिलता है। नहीं तो एक पत्रकार पर्सनल लेवल पे जाकर क्यों नुमाइंदगी करने लगता है भाजपा का? सवाल को तोड़ मरोड़ के प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा प्रोड्यूस किया जाता है सवाल को कि मानिए इंडिया गठबंधन जो है उसको ये लोग कभी इंडी गठबंधन कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि इनकी आपस में ही लड़ाई है, इनसे नहीं पटेगी। अरे अभी प्रफुल्ल पटेल नाराज होकर बैठे हो, महाराष्ट्र जाइए ना, मनाइए ना। तो ये मीडिया नहीं दिखा रही है कि नाराज है। टीडीपी भी नाराज है स्पीकर पोस्ट के लिए। सभी नाराज रहेंगे सर। सारे बड़े कैबिनेट पोस्ट तो अपने मंत्रियों को दे दिया। निर्मला सीतारमण पूरे इलेक्शन में कहीं उनका ढंग का इंटरव्यू नहीं है, इलेक्शन क्या लड़ रही थी पता नहीं, कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको मिल गई। पंजाब में सन्नाटा हो गया, इनका 13-0 हो गया, वहां पे जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको ये मंत्री का शपथ दिला दिए। तो ये भाजपा का पैटर्न चल रहा है। घोड़े की सरकार कितने दिन है? ये बैसाखी से चल सकती है, लेकिन ये कितने दिन, ये तो जनता तय करेगी। जनता रिवोल्ट कर देगी। राहुल गांधी की बात हो सकती है बहुत जल्द सच हो जाए कि इनकी नेताओं को लोग डंडा लेके दौड़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सर फोड़ देना है, इनको खदेड़ देना है। हम लोग क्या करते हैं, चरवाहा क्या करता है, जब खेत में गाय भैंस घुस आते हैं तो उनको डंडा लेके हकाला जाता है ना, तो उसी तरह से हमारे संविधान को अगर तकलीफ पहुंचेगी, गरीब के पेट पे लात मारा जाएगा, कमजोरों को दबोचा जाएगा, तो दलित पिछड़ा सभी मिलकर इन पर हमला बोलेगा। इनके नेताओं को मारना नहीं है, इनको संसद में घुसने नहीं देना है। इनको इनके क्षेत्र में अगर आपके एरिया में घूमने निकले, इनका बॉयकॉट करना है और दीवार में बड़े अक्षरों में लिख देना है, कुत्तों को और भाजपा के सो को लफंगों को यहाँ आना मना है। ऐसे स्लोगन चलने चाहिए देश में। अच्छा ठीक है, आज जैसा डिबेट आप इसको बुरा मत मानिए। मेरे प्रधानमंत्री जब नहीं मेरे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जब मुजरा की बात कर सकते हैं तो किसी माई के लाल मीडिया में हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उनसे सवाल करे संसद के बाहर बैठकर कि आपने इतने अभद्र शब्द का विरोधी दल के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया। हु आर यू टू से दिस? ये लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उस समय आप मीडिया, अरे वो भी तो किसी के घर की महिला है, जुड़ी है, आपके सिस्टम का अभिन्न अंग है, वो तवायफ हमारे समाज को बचाती है, उसके खिलाफ भी आप ऐसा बात नहीं बोल सकते।
एकदम कंडेम्ड करता हूँ इस भाषा को। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे रजत शर्मा ने रागनी को जो गाली दी, आप लोग डिबेट करने जाते हैं, आप लोग भी बैठते हैं इंडिया टुडे टीवी पर, तो आप लोगों के साथ इस तरह का माहौल हुआ होता तो? देखिए, पक्की बात है, अगर उन्होंने माँ बहन की गाली दी होती, हमारे अस्मिता पे उंगली उठता, तो पहले तो एकदम चैनल के ऊपर उनको कूट के 12 बजा देता, मैं बखूबी कूट देता, पहले 2-4 तो रसीद कर ही देता। उसके बाद मेरे क्या होगा, जब आपको गाली देने की कोई सजा नहीं है तो मुझे 2-4 थप्पड़ मारने की क्या सजा हो जाएगी? और डिफॉर्मेशन सूट करना मेरे पे, जो करना आप करते रहिए। 10,000 रुपये आप देने के लिए तैयार? बिल्कुल, एक थप्पड़ का 10,000, अगर 4 मार दिया तो 40, 10 मार दिया तो 1 लाख दूंगा, और अपने पॉकेट के पैसे से दूंगा, एकदम गारंटी के तौर पर बोलता हूँ, मैं दूंगा। क्योंकि ऐसे बदतमीज लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे। एक कुटेगा तो दूसरा सुधरेगा बॉस। एक मीडिया वाला कुट गया ना तो दूसरा सुधरेगा, क्योंकि पता होगा कि महिला के साथ गाली देंगे। अरे किसी पार्टी की महिला में समझ में नहीं आता, वो दीदी ममता बनर्जी हो, हम उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन कभी गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकते। किसी की माँ बहन है। अच्छा। हमारा मत विरोध हो सकता है, हमारा मन विरोध तो नहीं है। हमारा व्यक्तिगत उन्होंने कोई हानि नहीं किया है किसी भी पार्टी की। अब उनके पार्टी में स्मृति ईरानी जी हैं, राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बातें, हजारों बातें, पप्पू चप्पू क्या क्या नहीं बना दिया उनको, लेकिन वो भूल गई कि पप्पू अब पास हो गया है, पप्पू पापा बन गया है। और जिसको आप मजाक उड़ा रहे थे कि मैंने हरा दिया, अमेठी से भगा दिया, जो जिसको जैसे को तैसा मिला, वो चाहते तो खुद खड़ा हो जाते अमेठी, वो चाहते तो प्रियंका दीदी को खड़ा कर देते, वो चाहते पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को वहाँ खड़ा कर देते, लेकिन ये भूल गए कि जिनको शर्मा जी को वहाँ खड़ा किया गया ना, वो राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव है, अमेठी की जान है। उनको अमेठी का चप्पा चप्पा पता है। वहाँ के लोगों ने कांग्रेसी के नाम पर शर्मा जी के इतने साल के सशक्त मेहनत पर मोहर लगा के उनको इतने वोटों से जिताकर स्मृति ईरानी को बॉयकॉट किया। क्यों? क्या किया इन्होंने वहाँ के लिए? एक बार पानी भर भर के चापाकल चला के खेत में आग लगी थी, पानी डाल रही थी। भैया आपका दमकल तंत्र कहाँ था? आपकी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे? आपको क्यों पानी डालना पड़ा? फैब्रिकेटेड था ये, वहाँ की जनता को दिखाने के लिए। संदीप जी, पूरा देश भर में एक चीज़ बड़ी चल रही है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि इंडिया टीवी पर बैठे हुए रजत शर्मा ने कांग्रेस की स्पोक पर्सन है रागिनी नायक, उनको भद्दी भद्दी जो है गालियाँ दी, गंदी गालियाँ दी, और उसके बाद जो है उल्टा मानहानि का केस की भी बात कर रहे हैं। संदीप जी थे, पश्चिम बंगाल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, अपनी तमाम बातें रख रहे थे। देखते आगे क्या कुछ मूव होता है, मगर रजत शर्मा को इस मामले में शर्म आनी चाहिए कि उस तरह का उन्होंने बयान दिया, और इन्होंने 10,000 रुपया का एक थप्पड़ पर इनाम रखा है कि जो रजत शर्मा को एक थप्पड़ मारेगा वो जो है उनको 10,000 रुपया ये करेंगे। अब मैं इस चीज़ का समर्थन में तो नहीं हूँ, मगर ये कांग्रेस के स्पोक पर्सन है तो इन्होंने कर दिया है। बाकी देश भर इसके समर्थन में नहीं तो आप कहिए कि वो न्यूज एंकर ने गाली देकर रागिनी नायक के साथ किया है। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे हैं? सारे मीडिया, मैं ये नहीं कह सकता ना कि आप थप्पड़ तो आपको अगर बॉयकॉट करना है, बात की खंडन करनी है, तो आप दोनों बात को कहिए कि रजत शर्मा ने बात कहा, मैं भी इसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। एक महिला को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगर संदीप जी जो बात कह रहे हैं इनाम की बात, ये अगर गलत है तो रजत शर्मा का गाली देना भी एक औरत को ये बहुत ज्यादा गलत है। थोड़ी कह सकता हूँ कि 10,000 नहीं तो आप बॉयकॉट करिए ना, आप कहिए, आप तो एक न्यूज रिपोर्टर हैं, अपने चैनल के एंकर हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये गाली देना क्या रजत शर्मा ने सही किया? गलत है। आपको भी तो खंडन करना चाहिए कि आप देश के, आप भी वोटर है, आप नागरिक हैं, आप बाद में रिपोर्टर हैं, पहले आप एक पुरुष हैं। आपके घर की महिला को ऐसे गाली दिया होता तो हमको लगता है आपका ले कॉलर खींच के मारते उसको। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे घर के बहन बेटी को गाली देके देखे, 2-4 लाख रुपए खर्चा होगा, फ्लाइट से जाऊंगा, खींच के मारूंगा ऑफिस में निकाल के। ये कौन सा तरीका है? देश की महिलाओं को गाली देने बैठे हैं? आपको वहाँ पे बैठाकर टीवी पे हम लोग देख रहे हैं, आपका टीआरपी बढ़ रहा है, चैनल से एंडोर्समेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, रिन से लेके साबुन तक सब आप बेच रहे हैं। पता नहीं कौन ऐड कर रहा है और कौन उसका सर्टिफिकेट दे रहा है कि जो आइटम बिक रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चेक नहीं होता, लेकिन आपको एंडोर्समेंट मिल रहा है, इसलिए आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं, अडानी अंबानी का तेल बेच रहे हैं और मोदी जी को तेल लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैंने थप्पड़ मारने का ऐलान किया है तो कोई गलती नहीं किया। बार बार डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुझे सजा देना है, मुझे जेल भेजना है, मुझ पर केस करना है, सरकार करे, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।